ये एक काला पत्थर है जो बाहरी अंतरिक्ष से गिरा है। इसकी पेट्रिफिकेशन लेयर के आधार पर इसकी शुरुआती बोली $20,000 रखी गई थी, लेकिन जैसे ही नीलामी शुरू हुई ओलिवर ने तुरंत उस कीमत का 5 गुना ऑफर कर दिया। नीलामीकर्ता ने मुश्किल से ही पूछा था कि क्या कोई 110,000 की बोली लगाएगा। तभी कोने में बैठे सैमसन ने अचानक कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया। ओलिवर ने हार मानने से इनकार कर दिया और बोली को 300,000 तक पहुंचा दिया। सैमसन अपनी बात पर अड़े रहे जब तक कि ओलिवर ने अपने सारे पत्ते नहीं खोल दिए। 1 मिलियन, पूरा कमरा शोर से गूंज उठा। अंततः इस साधारण से दिखने वाले पत्थर को ओलिवर ने जीत लिया, लेकिन केवल कोने में बैठे उस पादरी को ही इस पत्थर की असली कीमत पता थी, जो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। ओलिवर एक बेहद अमीर टाइकून था जो दुनिया भर में घूमकर शोहरत और दौलत बटोर रहा था। और उस सैमसन नाम के आदमी का क्या? वह इंसान था ही नहीं, बल्कि नर्क की गहराइयों से आया एक शैतान था। वह काला पत्थर एक समानांतर दुनिया को खोलने की चाबी थी। शैतान ने ओलिवर को चेतावनी दी, इसे मत छुओ वरना भगवान का कहर तुम पर बरसेगा। लेकिन ओलिवर ने उसकी एक न सुनी। शैतान अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि ओलिवर के पास न केवल चांदी के सिक्कों का विशाल भंडार था, बल्कि उसने एक प्राचीन रहस्यमयी कला में भी महारत हासिल कर ली थी। ओलिवर ने एक छोटी सी नीली मूर्ति निकाली और उसे जोर से दबाया। तुरंत ही दूर बैठा लाइब्रेरियन उसके वश में आ गया। उसने एक सील बंद डिस्प्ले केस खोला और ओलिवर को देने के लिए एक प्राचीन पवित्र ग्रंथ निकाला। ओलिवर ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि उस किताब पर एक श्राप था। और वाकई जैसे ही लाइब्रेरियन ने उसे खोला और उसकी नजरों का पन्नों से सामना हुआ, उसके शरीर के 7 छिद्रों से खून बहने लगा और वह गिर पड़ा। श्राप की हकीकत की पुष्टि होने के बाद ओलिवर तुरंत उस पवित्र ग्रंथ को लेकर वहां से चला गया। पादरियों ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। यह जानकर मुख्य पादरी आग बबूला हो गया। पवित्र किताब की इतनी आसानी से हुई चोरी ने साबित कर दिया कि उनके समूह के भीतर ही कोई गद्दार मौजूद था। ओलिवर ने उच्च परिषद को बुलाया और पोप ने हर किसी को चूमने के लिए अपना राजदंड पेश किया। बेगुनाहों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गद्दारों पर उस राजदंड का प्रहार होता। सबसे संदिग्ध वह लंबे चेहरे वाला आदमी था। वह लंबे समय से बाहरी लोगों के साथ मिला हुआ था और अब वह घबराने लगा था। जैसे ही राजदंड सच सामने लाने वाला था, चांदी के सिक्के लिए एक गद्दार अचानक वहां प्रकट हुआ। उसने सिक्कों के साथ एक जादू किया, जिससे छत टूट गई और अफरा तफरी में सारे गद्दार भाग निकले। ओलिवर ने उनका लगातार पीछा किया और रेगिस्तान की गहराइयों में पहुंच गया। रेत पर अजीबोगरीब लाइनें बनी हुई थीं और जहां वे सब मिल रही थीं, वहां उसे एक धसा हुआ सॉकेट मिला। वह उस काले पत्थर के लिए बना एक पेडेस्टल था। अगर वह 1 जनवरी को उस काले पत्थर को वहां रख देता तो वह दूसरी दुनिया में जा सकता था।